स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। तो कोरोना की आपदा के बीच स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और कोरोना स्टेट नोडल ऑफिसर एपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने तमाम मुद्दों पर जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि अब तक 102 ट्रेन के जरिए करीब 1,38,000 लोग झारखंड वापस लौट चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि झारखंड का कोई भी जिला रेड जोन नहीं है। साथ ही खूंटी, पाकुड़ और साहिबगंज में कोरोना का कोई भी मामला अभी तक नहीं है। यहां पर कोई संक्रमित नहीं है और राज्य में 106 कंटेनमेंट जोन है। काफी ट्रेन्स का कंसेंट दिया जा चुका, जितना आया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी डिस्पैचिंग स्टेट की, जहां से लोगों को आना है उसी स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को इकट्ठा करके ट्रेन रिक्विजिशन करके वो डिस्पैच करेंगे और हमको बता देंगे। कल तक 102 ट्रेन झारखंड पहुंच चुका है। उसके माध्यम से 1,38,564 पर्सन झारखंड पहुंचा। आज 14 ट्रेन 1,38,564 आज 14 ट्रेन आने के लिए सूचना है। उसका माध्यम से 19,500 व्यक्ति आएंगे। इसके पास में अभी और 83 ट्रेन आने के लिए सूचना है। हम लोग इधर से दिया हुआ है। मोटामोटी 9 ट्रेन के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। ज्यादा हो गया मतलब आज उधर वो 7-8 ट्रेन। तक हम लोगों ने 42,245 टेस्ट कर लिए हैं, जिसमें से 40,280 हमारे सरकारी लैब्स के माध्यम से हुए हैं और 1965 निजी लैब्स के माध्यम से हुए हैं। कल शाम तक हमें 308 पॉजिटिव व्यक्ति मिले थे। कल 18 नए केस आए थे और जैसा कि हम लोग सभी अवगत हैं कि 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। 136 व्यक्ति अभी तक रिकवर होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 169 आज के तारीख में एक्टिव केस है। तो महीनों बाद रेल ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। इसके तहत 1 जून से कुछ और ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। 1 महीने तक के टिकट की एडवांस बुकिंग कराई जा सकती है। राजधानी रांची में भी इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन गुजरेगी। कृपया सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। श्रमिक स्पेशल के बाद अब आम जन के लिए भी रेलवे ने सौगात दी है। भारतीय रेल की 100 जोड़ी ट्रेनें नियमित रूप से पटरी पर दौड़ने को तैयार हैं। कुछ नए नियम और कुछ नए दिशा निर्देशों के साथ 1 जून से चलने वाले ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। झारखंड भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। हटिया, मूरी, रांची इन स्टेशनों पर बुकिंग के लिए काउंटर खोल दिए गए। 2 शिफ्टों में बुकिंग का काम किया जा रहा है। यात्री सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टिकटों की एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से देश भर में रेल सेवा ठप पड़ी हुई थी। रेलवे के द्वारा फिर से उसे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन, फिर 15 स्पेशल ट्रेन, अब 1 जून से 200 ट्रेन चलाने की शुरुआत रेलवे के द्वारा की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल रेलवे के द्वारा ऑनलाइन टिकट की बुकिंग की जा रही थी, लेकिन आज से सुबह 8 बजे से ही रेलवे के काउंटर से आरक्षित टिकट बुक किए जाने शुरू हो चुके हैं। हालांकि हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम रांची के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहीं से आरक्षित टिकट जो है बुक कराए जाते हैं, लेकिन अभी लोगों की भीड़ जो है यहाँ नहीं देखी जा रही है। टिकट लेने की जल्दी में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां न उड़ जाए, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। आज से हमारे 2 काउंटर खुली हुई है, जैसे कि हमें आदेश मिला है, और इसमें हमारा रिजर्वेशन का सब तरह के कार्य होगी, सिवाय कैंसिलेशन की। कैंसिलेशन अभी नहीं दे रहे हैं।
रेलवे की सेवा चालू हो जाने से यात्री भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि अब वो अपने गंतव्य स्थल पर जा सकेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो फंसे हुए थे। मेरे को लगभग 2 महीना हो गया। मेरे फादर को 4th स्टेज का कैंसर है और मतलब मैं यहाँ कैसे हूँ वो मेरे को मालूम है। बहुत मुश्किल में हूँ मैं। अब लग रहा है जो ट्रेन से मेरे को बहुत राहत मिली है। रेलवे ने अभी केवल टिकट बुकिंग के लिए ही काउंटर खोला है, इसलिए उन लोगों को निराशा हुई जो टिकट कैंसिल कराने आए थे। हमारे 3 पर्सन फंसे हुए हैं, वो पटना जाना है, तो आज मैं टिकट बुकिंग करने आया। अच्छा, कौन सी ट्रेन के करवा रहे हैं? जन शताब्दी, जो रांची से गोमो रुकती है और आपका पटना तक जाएगी। एक तरफ नई ट्रेनें चलाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के रांची पहुंचने का सिलसिला जारी है। हटिया उसका आगमन हो चुका है और इसमें करीब 1300 पैसेंजर जो हटिया तक आए हैं। इसके अलावा 3 गाड़ियां और जो हैं आज हटिया पहुंचने की जो अभी सूचना मिल रही है, उसमें से एक उडुपी कर्नाटक से है जो हटिया शाम में 6 बजे तक एक्सपेक्टेड है पहुंचेगी 18 आवर्स तक। उसके अलावा एक ट्रेन जो आ रही है गुजरात से आ रही है विरंगम से, जो कि शाम में 21 आवर्स है, रात के 9 बजे तक पहुंचने की सूचना। और तीसरी गाड़ी जो दिल्ली से चल के हटिया तक आ रही है, जिसकी सूचना शाम में करीब 10 बजे हटिया पहुंचने की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ और ट्रेनों के चलने से यात्रियों को काफी सहूलियत हो, खासकर उन लोगों को जो आवागमन का साधन बंद होने के कारण फंस गए थे और महीनों अपने घर परिवार से दूर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरकार ने ट्रेन के बाद अब प्लेन चलाने की भी तैयारी की है। 25 मई से देश भर में घरेलू विमान सेवा शुरू हो रही है। इसके लिए रांची एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वजह से लॉकडाउन था और इसकी वजह से सब कुछ बंद था, लेकिन जल्द ही आसमान में हवाई जहाज उड़ते हुए नजर आएंगे। दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हो जब आसमान इतनी लंबी अवधि तक सुनसान रहा। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब फिर जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आएगी। 25 मई से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए रांची का एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है। एज पर गाइडलाइंस, जो हमारी गाइडलाइंस इशू हो चुकी हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, जो गाइडलाइंस हमारे पास इशू हुई हैं उनके तहत हमने अपनी सारी तैयारी कर ली है। लोगों की इंतजार खत्म होने जा रही है, क्योंकि 25 मई से हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। हम अभी रांची एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। टिकट्स काउंटर यहाँ पर खोल दिए गए हैं। हालांकि जितनी भी बुकिंग हो रही है वो फिलहाल ऑनलाइन हो रही है, लेकिन भी कई लोग एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और अपने फ्लाइट्स की इंक्वायरी ले रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से जानकारी है उसके मुताबिक 25 मई से रांची से फ्लाइट उड़ान भरेगी, जिसमें 1 विमान सुबह और 2 विमान रात में उड़ान भरेगा। कोरोना संकट में एयरलाइंस मनमानी न कर पाए, इसलिए सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए न्यूनतम और अधिकतम किराया तय कर दिया है। 25 मई से शुरू होने वाली उड़ानों को लेकर राजधानी रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी तैयार हो चुका है और यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरीके से पालन कराने की तैयारी है। लोग जो है सोशल डिस्टेंस के हिसाब से वो आएंगे। उनका जो है बाहर थर्मल स्कैनिंग होगा, उसके लिए हम काउंटर लगाएंगे। थर्मल स्कैनिंग के बाद उनके बैग का डिसइंफेक्शन होगा, जो उनका सैनिटाइज किया जाएगा उनके बैग को, पैसेंजर्स के। जैसे कि अभी नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार 1 हैंड बैगेज और 1 रजिस्टर्ड बैगेज ही वो लेके आएगा। बोर्डिंग कराने के लिए जो यात्री आएंगे उन्हें 2 घंटा पहले आना होगा। और एयरपोर्ट पर देखें तो इस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ख्याल हो, इसीलिए गोल घेरा बनाया गया है। साथ ही साथ जो बोर्डिंग के लिए जो आएंगे उन्हें 2 घंटा पहले आना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगा और जो व्यवस्थाएं हैं अगर देखें तो वो मुकम्मल कर ली गई है और सभी जगह ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया गया है। फिलहाल हवाई यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू है और 1 विमान सुबह में जबकि 2 विमान रात में शुरू करने की तैयारी है। यात्रियों, एयरपोर्ट और एयरलाइंस के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। अभिषेक के साथ कामरान, जी मीडिया, रांची।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कहा कि आज संपूर्ण विपक्ष की बात हुई है जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ये जरूरी भी था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना काल को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला। मुख्यमंत्री के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रवासी मजदूरों पर बात हुई, साथ ही साइक्लोन अम्फान से हुई तबाही पर भी चर्चा की गई है। विपक्षी नेताओं ने मीटिंग में एजेंडा तैयार किया है जिसे आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने रखा जाएगा। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि प्रवासी मजदूरों को राज्य में और राज्य के बाहर जो दिक्कतें हो रही हैं उस पर चर्चा की गई। सब लोगों ने बातें रखी, कुछ एजेंडे, कुछ मसौदा तैयार हुआ है जो आधिकारिक रूप से जो प्रतिनिधि हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। दिल्ली से ही उसको प्रेस में जाना है और कुल मिलाकर के विपक्ष की भी चिंताएं हैं। इस संक्रमण में राजनीति को एक किनारे रखकर सभी लोगों को मिलकर इस संक्रमण की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा करनी होगी। जो हमारा मौजूदा हालात है, जिस तरह की अर्थव्यवस्था हमारे पास है, जो बजटिंग है, हम किसानों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं उसमें चर्चाएं करने। और सोनिया जी के साथ वीसी था माननीय सीएम का, तो उत्सुकता थी। इस बहाने भी शिष्टाचार मुलाकात करने आ गया, बहुत अच्छा अनुभव रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्षी नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रही थी और जैसे ये खबर झारखंड पहुंची, सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कोरोना की आपदा के बीच झारखंड में सियासी बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल पक्ष विपक्ष में सोनिया गांधी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर घमासान मचा है। दरअसल कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना के बाद बने हालात को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं से संवाद करेंगी। वे सभी विपक्षी पार्टियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाली हैं। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पहल का स्वागत किया। वो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझना, चीजों पर अपना विचार बनाना, इसलिए जरूरी है कि जो भी प्रांतीय नेतृत्व है उनसे एक सलाह मशविरा ले ले, हालात की जानकारी ले ले। तो ऐसी संवाद हमेशा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी इससे संवाद किया, क्योंकि प्रतिपक्ष में कांग्रेस है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, तो उनको भी ये प्रक्रिया करना ही था और उसी का फलस्वरूप वो कर रही है। जेएमएम ने तो स्वागत कर दिया, लेकिन जैसे ही ये खबर बीजेपी के पास पहुंची तो सीधे तो नहीं लेकिन इशारों ही इशारों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा हमला किया। दीपक प्रकाश ने कहा कि सोनिया गांधी से प्रेरणा जिन्हें लेना है लें, लेकिन दूसरे दलों से सेवा भावना भी सीखनी चाहिए। इतने लंबे अंतराल के बाद सोनिया जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्रिय हो रही हैं। मैं तुमको सुझाव देना चाहता हूं, कांग्रेसियों को सुझाव देना चाहता हूं कि राजनीति की प्रेरणा सोनिया गांधी से जरूर लें, लेकिन सेवा का भाव, समाज के हित में काम करने वाला काम और समाज की पीड़ा और समाज की भावनाओं का कद्र करने की भी प्रेरणा वो कहीं न कहीं दूसरे स्थान से जरूर लें। बीजेपी के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि सोनिया गांधी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में विचार करने के पहले बीजेपी नेताओं को मजदूरों के हालात पर विचार करना चाहिए। देश में विपक्ष गरीबों को लेकर चिंतित है, लेकिन सत्ता पक्ष को कोई चिंता नहीं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की कुंभा, कांग्रेस पार्टी और श्रीमती सोनिया गांधी का
विरोध कर रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यह दर्शाता है कि ये लोग गरीबों के, मजदूरों के, छात्रों के, किसानों के घोर विरोधी थे और घोर विरोधी रहेंगे। सियासत की रवायत है कि उसे हर हाल में जारी रहना है, फिर चाहे देश और प्रदेश कोरोना से जूझ रहा हो या फिर प्रवासी मजदूर दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हो। सियासी दल ये साबित करते रहते हैं कि वे किसी भी सूरत में एक साथ मिलकर जनता का भला नहीं कर सकते। सौरभ, जी मीडिया, रांची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकारात्मक राजनीति का परिचय देते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, लेकिन झारखंड की सरकार उस पैकेज से मिलने वाले लाभ को अमली जामा कैसे पहनाए, इस पर चर्चा भी नहीं कर सकी है। जवाब में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पीएम ने जो घोषणा की है वो राहत पैकेज नहीं है। इस वक्त 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और 14 करोड़ लोग बेघर हुए हैं। मोदी जी के द्वारा उठाए गए सकारात्मक राजनीति और विकास के लिए जिस प्रकार से पैकेज की घोषणा की गई है, आज तक झारखंड की सरकार उस पैकेज को से जो लाभ मिलेगा उसली असली जामा कैसे पहनाया जाए, कैबिनेट में उसकी योजना बननी चाहिए थी, लेकिन पिछले कैबिनेट में झारखंड की सरकार में इस प्रकार का कोई विषय और विचार नहीं आया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई पैकेज था ही नहीं, कोई राहत पैकेज तो है नहीं, वो तो लोन पैकेज है। आप ऐसे ही मार खाया हुआ है पूरा इंडस्ट्री, पूरा समाज। आप बताइए, बेरोजगारों के लिए जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और लगभग और 14 करोड़ लोग आज बेघर हो गए, उनके लिए क्या 1 रुपया की भी कोई घोषणा हुई क्या? बेवकूफ बना के 20 लाख करोड़ का एक दिन में बोल देना, 5 दिन लग गए फिनेंस मिनिस्टर को उसको जोड़ने घटाने में। तो इसलिए ऐसा बेतुका कोई पैकेज विश्व में कहीं नहीं आया, केवल हमारे देश को छोड़कर। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश बीजेपी को किसी बात की जानकारी नहीं रहती है। राजेश ठाकुर ने कहा ये राहत पैकेज नहीं जिस पर चर्चा करें, ये एक तरह का कर्ज है और कर्ज कोई राहत नहीं होती। तो कर्ज देने की बात है, पैकेज कोई नहीं दिया है। पहले ये बात समझ ले कि पैकेज और कर्ज में क्या अंतर होता है। तो उन्होंने कर्ज देने का काम किया है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये सोच रहे हैं कि कैबिनेट क्या चर्चा करेगी। आपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है उसको 5 दिन लगाया बताने में 2 मंत्री ने कि हमने क्या क्या किया है, और जब पूरा देखा गया तो पता चला कि केंद्र सरकार जो कर्ज दे रही है उसको आपको बांटना है। और पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रदीप यादव ने कहा कि कोरोना महामारी से जो समस्या खड़ी हुई है उसमें झारखंड सरकार ने बेहतर काम किया है। साथ ही प्रवासी मजदूरों को वापस लाने और उन्हें राहत मुहैया कराने में भी झारखंड ने बेहतर काम किया है। जेवीएम से कांग्रेस में शामिल हुए प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। और मैं कह सकता हूं कि थोड़ी बहुत कमी है जो हम सब ध्यान में दिलाते रहते हैं कि भाई कहीं कमी है, और उन चीज़ों की बात होती रहती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सभी विधायक और जनप्रतिनिधियों से उन्होंने फीडबैक लिया, और एक बार नहीं 2 बार लिया, और फिर उनकी सलाहों को इन्होंने ग्रहण भी किया और उस दिशा में प्रयास भी किया है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जो मजदूर आ रहे हैं यहाँ, उनके हाथों में काम देना, और उस पर थोड़ी आज चर्चा हुई कि मनरेगा के तहत जो योजनाएं ला रहे हैं उन तमाम मजदूरों को पहले जॉब कार्ड देंगे। और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए सियासी तकरार जारी है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो को एक पत्र लिखा और अविलंब बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की। और अब खबर
दिल्ली हाईकोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। निचली अदालत ने मधु कोड़ा को कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में दोषी करार दिया था। और बोकारो के पिंडराजोड़ा थाना के नारायणपुर गांव में उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने नमाज के दौरान मस्जिद में भीड़ इकट्ठा नहीं होने देने की बात कही थी, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। पथराव में पुलिस वैन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बाद में घटनास्थल पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। कुछ लोगों को मस्जिद में इकट्ठा, तो थाना प्रभारी विमल लड़का ने मना किया कि आप लोग मस्जिद में ज्यादा इकट्ठा नहीं हुआ। इसी में थाना प्रभारी से लोग उलझ गया। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद विस्तृत रूप से बताएंगे। गाड़ी पर पथराव लोग किया है, गाड़ी क्षतिग्रस्त है, गाड़ी का शीशा फूटा है। तो गढ़वा में दिनों दिन गर्मी के चलते बिजली की हालत लचर है। जिले में मात्र 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इससे भवनाथपुर के बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही नाराज बताए जा रहे हैं। विधायक जी ने बिजली विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। ये बैठक तपती धूप में खुले आसमान के नीचे करीब 1 घंटे तक चली। विधायक जी ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाए। विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर 2 तरह की नीति अपनाने का आरोप लगाया। आपको ये बता दें कि विधायक जी के मुताबिक पलामू को पूरी बिजली मिल रही है, लेकिन गढ़वा को नहीं। क्या भेदभाव है पलामू और गढ़वा में? पलामू में आप 20 घंटा बिजली दे रहे हैं और गढ़वा को जो है 2 घंटा भी बिजली नहीं दे रहे हैं। क्या भेदभाव है? पावर ग्रिड अलग बात है। पावर ग्रिड नहीं था उस समय, हम लोगों को 8 घंटा बिजली मिलता था कि नहीं मिलता था? आप ही लोग उस समय जब मिलता था सब, तो हमारे यहाँ लोड कम था। आज के डेट में रोज विलेज इलेक्ट्रिफाइड हो गया, तो लोड तो बढ़ते गया। नगर उटारी डिवीजन का हेड कौन है? हम हैं, तो हम लिखने के लिए कही रहे हैं सर कि केवल लिख देना, डिमांड कर ले। एक बार रिमाइंडर भी दिया है, लिख देना, केवल जवाब को दिए, जीएम को दिए। चुप रहिए, किससे बात कर रहे हैं? तरीका की नहीं आपको? बात को कहिए तो उसी तरीका से कहिए। ऐसा बात को रख रहे हैं जिससे लग रहा है बहुत बड़का साया बने हुए हैं आप। आप जो पूछे तो उसको बता रहे हैं हम, पर आराम से बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपको? और केंद्र सरकार के कोल माइंस में 74% एफडीआई का मजदूर संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। पूरे कोयलांचल में मजदूर संगठन विरोध कर रहे हैं। पुटकी पीबी एरिया में जनता, मजदूर संघ, बिहारी कोलियरी कामगार यूनियन, इंटक, इसी के साथ एचएमएस और बीएमएस ने इस फैसले का विरोध जताया है। आपको बता दें कि मजदूर नेताओं ने कहा है कि सरकार एक एक कर सभी सरकारी संपत्ति बेच रही है। सरकार ने 1970 में निजीकरण खत्म कर राष्ट्रीयकरण किया था। सरकार फिर से निजीकरण कर रही है। जो सरकार की नीति है गलत, क्योंकि एक 1970 में एक सरकार थी जो कि निजीकरण से हम लोग को राष्ट्रीयकरण किया। ये सरकार की नीति है कि सारा आप लोग देख रहे हैं कि सारा जितने भी सरकारी संपत्तियां हैं इसको बेच कर प्राइवेट करने जा रही है। मैं इसका अति विरोध कर रहा हूं। वट सावित्री के मौके पर पूरे झारखंड से भक्ति भरी तस्वीरें सामने आई। कोरोना के खतरे के बीच महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। गुमला में महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की और कोरोना आपदा की इस घड़ी में लोगों की मदद भी की। इधर रांची में भी महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना की। तो लोहरदगा में भी कोरोना के खतरे पर महिलाओं की भक्ति भारी नजर आई। 3 तस्वीरें आपके सामने, गुमला, रांची, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोहरदगा में जो पूजा की गई है